बिहार इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल बिहार इन दिनों नहीं, हमेशा से बिहार की सियासत सुर्खियों में रहती है और इस बार बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने जो मुद्दा उठाया है, इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया है, यानी एसआईआर के मुद्दे के बाद एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है। और इस बार इंतखाबात से पहले जहां पर इंतखाबात की गहमा गहमी है, वहीं पर इससे ज्यादा जो पूरे मुल्क की नजरें हैं वो एसआईआर पर हैं। और इस बीच एक एसआईआर को लेकर चौंकाने वाली खबर यह आई है कि बिहार में मुस्लिम अक्सरियती 8 सरहदी अजला को इलेक्शन कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस भेजे हैं। यानी जो मुस्लिम इलाके हैं और खास तौर से जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बिहार के जिन अजला में है, और ऐसे अजला जो कहीं ना कहीं बिहार की बॉर्डर और सरहद पर बसते हैं, इन अजला में मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है। और अगर आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस इन्हीं मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भेजे हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के अमल में 8 सरहदी अजला में सबसे ज्यादा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के जराये के मुताबिक इन अजला में वोटरों की जानिब से जमा कराए गए कागजात में पाई जाने वाली खामियां, गलत दस्तावेजात जमा कराने या शहरियत समेत अहलियत पर शुकूक व शुबहात की वजह से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दरअसल हिंदुस्तान नेपाल और हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद से मुल्हिका 8 अजला, जिनमें मशरिकी चंपारण, मगरबी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल में दस्तावेजात की तस्दीक में सबसे ज्यादा बेजाब्तगियां पाई गई हैं। और ये वो अजला हैं, ये वो सरहदी अजला हैं जो बांग्लादेश की बॉर्डर से मिलते हैं या फिर नेपाल की बॉर्डर से ये अजला मिलते हैं कहीं ना कहीं। और ये वो जिले हैं बिहार के जहां पर मुस्लिम आबादी की अक्सरियत है, खासतौर से किशनगंज, अररिया और इसी तरह से चंपारण के जो अजला हैं, इनकी अगर बात की जाए तो यहां पर एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। और इन्हीं मुस्लिम आबादी में यह कहा जा रहा है, जो चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आई है कि एसआईआर को लेकर जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई की गई है और सबसे ज्यादा जो नोटिस भेजे गए हैं, वो दरअसल इन्हीं 8 अजला के लोगों में भेजे गए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा ये नोटिस जारी किए गए हैं। तो आप देखिए कि जो इन अजला में दस्तावेजात की तस्दीक में सबसे ज्यादा बेजाब्तगी यानी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन अजला में वोटर लिस्ट में शामिल अफराद की तरफ से या तो कोई मुआविन दस्तावेजात जमा नहीं कराए गए या गलत दस्तावेजात जमा कराए गए या इनकी अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया गया। लेकिन इन अजला में दलित और मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। जी हां, ये वो अजला है जहां पर दलित और मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने बताया कि इन अजला में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ने इस हफ्ते के शुरू में गिनती के फॉर्मों की जांच शुरू कर दी और नोटिस जारी करने का अमल शुरू हो गया है। समात आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। मिसाल के तौर पर मशरिकी चंपारण के रक्सोल असेंबली हल्के में पहली समात 3 सितंबर को होगी, जबकि मधुबनी असेंबली हल्के में पहली समात 7 सितंबर 2025 को मुकर्रर की गई है। तो कहीं ना कहीं नोटिस और इसकी समात या इस पर जो लोगों की दलाइल जो सुने जाएंगे, लोगों की जो शिकायतें हैं सुनी जाएंगी, उसके तरीक़ेकार पर भी एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जमा कराई गई दस्तावेजात गैर तसल्ली बख्श हैं। वोटर से कहा गया है कि वो मुकर्ररा वक्त और जगह पर असली दस्तावेजात के साथ ईआरओ के सामने हाजिर हों। ईसीआई के 24 जून के हुक्म के मुताबिक ईआरओ को तमाम दावों की जांच करने, अज खुद नोटिस लेने और किसी भी वोटर को नोटिस जारी करने का इख्तियार है। अगर समात के बाद किसी शख्स का नाम हतमी फहरिस्त से निकाल दिया जाता है तो ईआरओ को इसके लिए स्पेकिंग ऑर्डर जारी करना होगा, जिसमें हटाने की वजूहात बताई जाएंगी। और आप देखिए कि इस पूरे मामले पर यानी एसआईआर का जो इशू
ठीक इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने उठाया बिहार में, इस पर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही, बल्कि पूरे चुनाव की, पूरे बिहार की जो सियासत है कहीं ना कहीं एसआईआर के इर्द गिर्द ही इन दिनों घूम रही है। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि एसआईआर से सबसे ज्यादा जो मुतासिर तबकात हैं इनमें अकलियतें यानी मुसलमान हैं, दलित हैं, गरीब हैं और किसान हैं। यानी एसआईआर के दायरे में जो लोग आ रहे हैं इनमें सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है या फिर दलित, गरीब तबका और किसान है। खासकर बारिश और सैलाब के दौरान जब दस्तावेज ले जाना मुमकिन नहीं होता है और बहुत से लोग ऐसे हैं, खासतौर से जो सरहदी इलाके हैं, चाहे नेपाल की बात करें या फिर बांग्लादेश के सरहदी जो इलाके हैं, यहाँ पर जो लोग बसते हैं, लोगों की दलील है कि अक्सर हर साल इन्हें सैलाब और ख़राब मौसम को झेलना पड़ता है। सैलाब में बहुत बार ये होता है कि इनके घर बार सब कुछ, इनका सामान जो वो बह जाता है। तो ऐसे में इनके पास फिर आईडी और इनके जो कागजात हैं, जो दस्तावेजात हैं, वो कैसे होंगे। और फिर जब ये तमाम हकीकत इलेक्शन कमीशन के सामने है, सरकार के सामने है, फिर इलेक्शन कमीशन इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है या इनके साथ आखिर इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने दरअसल खासतौर पर बीजेपी के हक में और मुस्लिम दलित तबकात पसमानदा को खारिज करने का तरीका इसे एक तरह से करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कुछ जमातों की जानिब से गलत मालूमात फैलाने पर तशवीश का इजहार किया है और एसआईआर का दिफा करते हुए कहा कि ये दरअसल एक तनकीदी सियासत है जो बिहार में की जा रही है। एसआईआर ने बिहार के खासकर मुस्लिम अक्सरियती, पसमानदा और सरहदी इलाकों में रहने वाले अफराद को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मुतासिर किया है और ये इस बात पर तशवीश भी जाहिर किया जा रहा है कि जब बिहार में इस बार इंतखाबात होंगे तो उसमें जो अहल लोग हैं, बहुत से एक बड़ी तादाद लोगों की है जिसकी तादाद 60 लाख से ज्यादा बताई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं जो अहल लोग हैं वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे, अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। और वोट दरअसल हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वोट दरअसल यहां के रहने वालों का हक माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो अपने हक से भी एक तरह से मुतासिर हो सकते हैं। और आप देखिए कि क्योंकि इनके पास दस्तावेजात की कमी है, सियासी और जोग्राफियाई अवामिल ने इन्हें मरकज से खारिज करने में मदद दी है और हकीकी तौर पर वो अपनी वोटर लिस्ट से खामोशी से एक तरह से महरूम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसे अपोजिशन जमातें एक तरह से सरकार की सोची समझी साजिश बता रहे हैं और इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो मुसलमानों का हो रहा है। बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट एक तरह से काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के जो वोट हैं वो वोटर लिस्ट से एक तरह से छाटे जा रहे हैं। और ऐसे इलाके जहां पर हर साल मौसम खराब होता है, बाढ़ और बारिश होती है, जहां पर लोगों का सारा साजो सामान और घर बार सब कुछ उजड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के पास आखिर डॉक्यूमेंट्स और पेपर और जो दस्तावेजात हैं वो कैसे होंगे। और ऐसे ही गरीब तबका, किसान तबका और इसके अलावा दलित और जो मुसलमानों का पिछड़ा इलाका है वो कहीं ना कहीं अब इसकी मार एक तरह से झेल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब बिहार में इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बड़ी तादाद में एक तरह से कटेंगे। अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा, या फिर इसके लिए क्या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालने जा रही है, या फिर मौजूदा जो सरकार है इसमें अपना फायदा देख रही है और इसी वजह से इस पर एक खामोशी बनी हुई है।